हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। इसका प्रीवियस क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन से। फर्स्ट टू क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, जितने भी नीचे इसके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ना, इनको फैक्टराइज करना है ना। तो यहाँ पे आप पहले आपने बहुत तरह के एक्सप्रेशन देखे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो टर्म वाले एक्सप्रेशन है हमारे पास, है ना। और पहले हमने देखा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन भी स्क्वायर वाला था, सेकंड भी स्क्वायर वाला, और बीच में माइनस का साइन होता था, तो हम फॉर्मूला लगा के इजी से सॉल्व कर देते थे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट टर्म में तो स्क्वायर वाली टर्म है, फिर बीच में प्लस का साइन, और फिर सिंगल कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ए मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि एक्स का क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने एक्स को 2 बार लिख दिया। बीच में प्लस का साइन आएगा, बी मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब स्टूडेंट, आप यहाँ पे दो टर्म है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। एक एक्स ये वाला, और इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक एक्स इसमें है। तो मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया। तो मैं अगर एक्स को कॉमन लेती हूँ तो मैं एक्स को बाहर लिखूंगी, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगी, जो इस टर्म में बच गया। इस टर्म में क्या बचा हमारे पास, ए एक्स बचा, और इस टर्म में क्या बचा, ओनली बी बचा। तो कॉमन लेना तो आपको आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखो कितना ईजी से हो गया, ये इस पार्ट का आंसर है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। 7p² + 21q²। तो यहाँ पे दोनों टर्म वाली स्क्वायर स्क्वायर वाली है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल के इजी से इसको सॉल्व कर देंगे। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, 7p² को मैं क्या लिख सकती हूँ, p मल्टीप्लाई p, बीच में प्लस का साइन। 21 को क्या लिख सकती हूँ, 7 3 21 होता है, q मल्टीप्लाई q, क्योंकि q का क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने q मल्टीप्लाई q लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे q, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ये 7 और ये 7 एक जैसे है, तो मैं क्या करूँगी, 7 को कॉमन ले लूँगी। तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी इस टर्म में बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे p मल्टीप्लाई p मतलब p² रह रहा है अंदर, बीच में प्लस का साइन, और इस टर्म में क्या बच रहा है, 7 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, 3, और q कितना है, 2 बार है, तो q का स्क्वायर है। तो ये इस पार्ट के क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 2x का क्यूब प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो हम क्या करेंगे, जो भी इस टर्म में कॉमन आएगा ना, तीनों में हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ से 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो सब में क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो मतलब मैं एक ही x कॉमन निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ पे x भी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 और एक x तो कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, अंदर x का स्क्वायर बचा। अब इस टर्म में देखो, इस टर्म में क्या बचा, 2 और x तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, y का स्क्वायर बचा। इस टर्म में देखो, 2 और x तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, z का स्क्वायर बचा। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे ही सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है स्टूडेंट। करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an² है ना। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी m² है, इसमें भी m² है, और इसमें n² और इसमें n² है। तो हम क्या करेंगे, इन दो का अलग कॉमन निकाल लेंगे, इन दो का अलग कॉमन निकाल लेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी m² है, यहाँ पे भी m² है, इसका मतलब m² तो आ गया कॉमन, और अंदर क्या बचा इस टर्म में a, और इस टर्म में क्या बचा b। इजी है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट में करेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। इसमें भी n² है, इसमें भी n² है, तो n² तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, b प्लस, अंदर इसमें क्या बच गया, a बच गया इस टर्म में, है ना। a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे m² प्लस n² को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, और ये वाली टर्म 2 बार है, तो इसको बस एक बार लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ गया a प्लस b, या आप b प्लस a भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही इस पार्ट का भी आंसर है। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया। करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखोगे आप स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, इस के अंदर देखोगे कि क्या यहाँ पे l कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें भी l है, इसमें भी l है, तो मैंने l कॉमन निकाल लिया।
तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इसमें तो m बच गया और इसमें l तो कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। फिर साइन आएगा प्लस का, देखो m+1 है तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता, तब 1 कॉमन होता है, तो बाहर 1 आ गया, अंदर क्या बचा, m+1 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इसको हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, l+1 और m+1 एक बार। यही इस पार्ट का भी आंसर है। करेंगे इसका 6th पार्ट, y ब्रैकेट y+z+9y+z। बहुत इजी स्टूडेंट, ये देखो ये 2 बार एक जैसी टर्म और ये अलग है, तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे, y+9 को लिख देंगे एक साथ, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो आ जाएगा y+z। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। करेंगे इसका 6th पार्ट, 5y² - 20y - 8z + 2yz। पहली 2 टर्म का कॉमन एक साथ निकाल लेंगे और लास्ट वाली 2 टर्म का कॉमन एक साथ निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 5 × y × मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 × 4 = 20 मल्टीप्लाई में बाई, माइनस 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 4 = 8 और z मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर 2 × y × z। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्ट कॉमन कैसे निकालना है, तो वो ऐसे करके लिख के भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालूंगी पहले, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया, 5y आ गया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर जो इस टर्म में बचा है उसको यहाँ पे लिखूंगी, क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है, तो y लिख लिया। साइन आएगा माइनस का, 5y तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ओनली 4 बचा, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, मतलब 2z आएगा कॉमन। अब साइन का ध्यान रखना है कि इसके साथ 2z के साथ साइन कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस का 4 चाहिए है ना, तो माइनस का 4 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने प्लस का 2z कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो अंदर बचेगा माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस 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 ही रहेगा, तो आ गया y कॉमन। अब यहाँ पे देखो 5y - 4 एज इट इज़ प्लस 2z, अंदर यहाँ पे देखो क्या मैं इसको घुमा के लिख सकती हूँ, बस इनको वो करना है, इनकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्लस का y को मैंने आगे लिख दिया, माइनस का 4 पीछे लिख दिया। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, मतलब इसको हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5y + 2z, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखूंगी y - 4। ये आ गया हमारा इस पार्ट का आंसर, 7th पार्ट का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 10ab + 4a + 5b + 2। क्या करना है हमें, फिर से क्या करना है, इसमें से फर्स्ट 2 टर्म का कॉमन निकालना है, फिर लास्ट वाली 2 टर्म का कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 टर्म का कॉमन निकालेंगे तो मैं 10ab को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 = 10 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, प्लस 4a को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई a, प्लस 5b एज इट इज़ प्लस 2, ठीक है। पहली 2 में से कॉमन निकालेंगे, लास्ट वाली 2 में से कॉमन निकालेंगे। कुछ नहीं है, मैंने इन दोनों टर्म को ब्रेक करके लिखा हुआ है ताकि कॉमन लेने में ईजी लगे आप लोगों को। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2a को बाहर लिख देंगे, अंदर जो बच रहा है इस टर्म में उसको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, 5b प्लस इसमें क्या बच रहा है, ओनली 2, तो यहाँ पे 2 प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे कुछ दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, अंदर ब्रैकेट क्या आएगा, 5b + 2। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, और ये 5b + 2 5b + 2 एक जैसा है, तो इसको एक बार लिखूंगी। जब स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखे कि एक जैसी टर्म आनी शुरू होगी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। आपको इससे ये भी मालूम चल जाता है कि हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इस पार्ट का आंसर। यहाँ पे इसका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका 4th क्वेश्चन, फैक्टराइज a⁴ - b⁴। अब इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि a² - b², ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिले कि
स्क्वायर वाली टर्म थी और बीच में माइनस का साइन था। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ गया, a की पावर 4 और b की पावर 4 वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने a की पावर को 4 को ऐसे लिख दिया और b की पावर 4 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि a की पावर 2 की होल पावर 2 का मतलब क्या होता है, a की पावर 4 ही तो होता है, क्योंकि 2 2 जो 4, तो a की पावर तो 4 हो गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अब मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकती हूँ क्या यहाँ पे? यस, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये पूरा हमारा a बनेगा, ये पूरा हमारा b बनेगा और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाओ इस पे फॉर्मूला। ये वाली चीज़ तो है हमारे पास, ये बनाएंगे अब हम। एक बार लिखूंगी a प्लस बी, एक बार लिखूंगी a माइनस बी। तो लिख लेते हैं, a क्या है हमारे यहाँ पे, a स्क्वायर है ना, प्लस b क्या है, b स्क्वायर है। फिर a क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर है, b क्या है, b स्क्वायर है, बीच में साइन माइनस का। फॉर्मूला लग गया। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, फर्स्ट वाली ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट को देखो, फिर से इसके ऊपर फॉर्मूला लग सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पे ये लिखूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस यही इस पार्ट का आंसर है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पे करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो स्टूडेंट, p की पावर 4 माइनस 81। अभी हमने कैसा क्वेश्चन किया जिसमें दोनों की पावर 4 होनी चाहिए, बीच में माइनस का साइन हो, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 81। तो 81 को किसकी पावर 4 होती है कि उसको हम 81 में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सोचना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p की पावर 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 81 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4। यस, लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 81 होता है। तो अब हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, p की पावर 2 की होल पावर 2 ऐसे लिख सकती हूँ, और 3 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 की होल पावर 2। अब यहाँ पे वो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये अब हमारा पूरा बनेगा a और ये पूरा बनेगा b। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो बन गई है। अब हम इसकी आगे एक्सपेंड करेंगे, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है हमारा, p स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को तो एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये फिर से क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो आगे ये क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार लिखूंगी मैं p माइनस 3 और एक बार लिखूंगी p प्लस 3। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। करेंगे इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। अब ये पूरा हमारा a बनेगा और ये पूरा हमारा b बनेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो इसको, और y प्लस जेड को स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। ये बन गया हमारा a स्क्वायर और ये बन गया हमारा b स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एज अ a काम करेगा, y प्लस जेड स्क्वायर b काम करेगा। तो फॉर्मूला लगा दो आगे इस पे, तो क्या बनेगा, a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। एक बार ये लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ये क्या बन गया, ये a बन गया और ये b बन गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या लिखूंगी, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड लिखूंगी एक बार, फिर एक बार लिखूंगी x प्लस वाई प्लस जेड।
तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। कुछ नहीं है, आपको बस एक ही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है। बस पहले इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। इसका फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आऊँगी, एक्स का स्क्वायर की पावर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब एक्स माइनस जेड की स्क्वायर की होल पावर 2, ठीक है। अब इसको भी एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला लगाने वाला बन गया। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे स्टूडेंट। यहाँ पे बनेगा, ये बन गया हमारा ए पूरा का पूरा, और ये बन गया हमारा बीच वाला बी, ठीक है। तो अब हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, एक बार ए प्लस बी लिखना है, एक बार ए माइनस बी लिखना है। तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या हमारा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। फिर एक बार ए माइनस बी लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। सेम पार्ट 3 की तरह है ये, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ लगेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब इसके ऊपर तो फॉर्मूला लग सकता है। ये फिर से क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ये फिर से क्या बन गया, बी स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अब ए क्या है हमारा, एक्स है, और बी क्या हमारा एक्स माइनस जेड है। तो बनेगा एक्स माइनस जेड। ये ए आ गया, ये आ गया ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ पार्ट। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट एक जैसे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो करेंगे इसको आगे एक्सपेंड। यहाँ पे ए की पावर 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ आगे, प्लस बी की पावर 2 की होल पावर 2। ऐसे लिख सकती हूँ, यस मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, एक जैसा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इस पे लग जाएगा, है ना। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप इसको एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हैं। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 2 है, तो इसको इसका मतलब इसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आगे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आगे भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, इनको फैक्टराइज करना है। अभी स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले जिसमें फर्स्ट पावर क्या है, 2 है, फिर पावर 1 हो, फिर कांस्टेंट टर्म आगे। जब आपको 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन मिले, ठीक है, फर्स्ट में पावर 2 है, फिर पावर 1 हुई और फिर पावर खत्म हो गई, यहाँ पे क्या रह गया, कांस्टेंट टर्म रहेगी। तब हम कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना आप इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 को लिखूंगी, जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 आ जाए, और बीच वाली टर्म पे ध्यान देंगे, ये 2 टर्म पे ध्यान देना होता है, ठीक है। पहले कांस्टेंट टर्म लिख ली मैंने, अब मैं कितने को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि हमारा 6 बन जाए। तो कोई ऐसी टर्म सोचनी है आपको, 2 टर्म जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए, प्लस माइनस करें तो 6 बन जाए, मतलब 6 बन जाए, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, और 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारे पास 2 टर्म मिल गई जिनको हम मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करें तो हमारा
दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मल्टीप्लाई करें तो 8 बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 6 बनना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो दो टर्म मिली है ना मुझे, इनको मैं इस 6p को ब्रेक करके लिख दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा p स्क्वायर एज इट इज, 6p को ब्रेक करूँगी तो यहाँ पे बनेगा 2p प्लस ये 4 आया जो, वो आ जाएगा 4p। मैंने 6p को ब्रेक करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को मैंने 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन पे ले आई हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, पहले दो में से फिर लास्ट वाले दो में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, मतलब एक p बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी p है तो p कॉमन आ गया, अंदर एक p बचा और यहाँ पे 2 बचा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, अंदर क्या रह गया, p रह गया, और फिर 4 2 जा 8 तो 2 आ गया। आई होप आपको कॉमन लेने आ गया स्टूडेंट। p+4 अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से पूछ सकते हो। अब मैंने ये दो कंबाइन कर दिया और p+2 और p+2 एक जैसी टर्म आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ये भी आपको पता लग सकता है यहाँ से, p+2 को बस एक बार लिखना होता है, जो एक जैसी टर्म होती है उसको बस एक बार लिखना होता है, और यही इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, फिर पावर 1 वाली, फिर कोई कांस्टेंट टर्म मिल गई हमें, है ना, तो और 3 टर्म वाला है, इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखूंगी मैं यहाँ पे 21। अब कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आए, और बीच वाली टर्म क्या है, -10 है, तो कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 10 आए। तो स्टूडेंट 7 3 क्या होता है, 21 होता है, ठीक है। और 7 + 3 करेंगे तो 10 आ जाए, बट हमें 10 कैसा चाहिए, माइनस का 10 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस का 7 और माइनस का 3 लिख दूँ तो माइनस माइनस प्लस, और साइन भी माइनस का रहेगा बड़ी टर्म वाला, और 10 भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही 21 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे की स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दूंगी, और ये जो 10q है ना, इसको ब्रेक करके लिखूंगी क्या, -7q और -3q प्लस का 21 एज इट इज़। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, q स्क्वायर है तो एक q यहाँ, q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, तो मतलब एक q मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक q बच गया, यहाँ पे बस 7 बचा है। अब नेक्स्ट मैं कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, q बचेगा, और 7 3 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा 21 होता है ना, तो 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, -7 आएगा, ठीक है। अब इसको और इसको कंबाइन करके लिख देंगे, q-7 और q-7 क्या हो गया, एक बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार है ना, तो ये हो गया इस पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छे से सॉल्व करने आ गए ये वाले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये क्वेश्चन 5th का, p² + 6p - 16। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देंगे, कितनी है हमारे पास, माइनस की 16 है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 16 आ जाए, और बीच वाली टर्म पे ध्यान देंगे, कितने से प्लस माइनस करें कि 6 आ जाए। अब ऐसी दो टर्म सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -16 आए, और प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए, तो 8 2 ज़ा 16। अब हमें प्लस का 6 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 8 माइनस का 2 ले लूँ तो प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, मतलब 8 बड़ी टर्म है तो बड़ी टर्म का साइन आएगा, तो प्लस का 6 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो हमारे पास वो दो टर्म मिल गई हैं। मैं यहाँ पे p² को एज इट इज़ लिख दूंगी, और बीच वाली टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे, तो क्या हमारे पास दो टर्म मिल गई हैं, क्या, 8p और माइनस का 2p एंड माइनस का 16 एज इट इज़। पहली दो में से कॉमन लेंगे, लास्ट वाली दो में से कॉमन ले लेंगे। पहली में से कॉमन आएगा p, अंदर एक p बच जाएगा, और 8 एज इट इज़। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, और p अंदर एज इट इज़ रहेगा, और 2 8 ज़ा 16, तो
प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे भी p+8 है, यहाँ पे भी p+8 है, तो p+8 तो एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब p-2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।